इस इवेंट हैंडलर के हेल्प से हम क्या करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे, हम कॉल करेंगे, सॉरी डिस्पैच नहीं करेंगे, हम कॉल करेंगे। कॉल किसको करेंगे, इस डिस्पैच वाले को कॉल करेंगे। और ये डिस्पैच क्या है, डिस्पैच एक फंक्शन है, डिस्पैच एक फंक्शन है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कंपोनेंट बनाया, पहला काम। दूसरा काम क्या है मेरे पास, उस कंपोनेंट में एक इवेंट हैंडलर अटैच किया। तीसरा काम क्या है, उस इवेंट हैंडलर के हेल्प से हम कॉल करेंगे अपने डिस्पैच फंक्शन को। आप रिपीट मोड में ये सुनो, पहला काम कंपोनेंट मैंने बनाया, कंपोनेंट बनाने के बाद उसके अंदर हम एक इवेंट हैंडलर यूज़ किए। इवेंट हैंडलर के हेल्प से मैं कॉल करवा रहा हूँ एक फंक्शन को, डिस्पैच फंक्शन को करवा रहा हूँ। और ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि एक एक्शन ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। एक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ, अभी के लिए बस आप रट लो या लिख लो कि मैं इवेंट हैंडलर की हेल्प से कॉल करवा रहा हूँ एक फंक्शन को, डिस्पैच फंक्शन को करवा रहा हूँ, और इस डिस्पैच फंक्शन के अंदर एक एक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ देख लो, सेम चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा जो हुआ है ना, वही मतलब है उसका। मैं डिस्पैच कर रहा हूँ एक फंक्शन को, और वो फंक्शन, ये डिस्पैच फंक्शन एक एक्शन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंटेन करके रखा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक एक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया हमने कि डिस्पैचेस द एक्शन ऑब्जेक्ट, एंड ये चीज़ रिसीव कहाँ होगा, ये चीज़ रिसीव होगा रेड्यूसर फंक्शन में। ठीक है, ये चीज़ रिसीव कहाँ होगा, रेड्यूसर फंक्शन। ये रेड्यूसर क्या है, रेड्यूसर एक फंक्शन है, हम डिटेलिंग में भी बात करेंगे, बट उससे पहले आप ये देख लो कि रेड्यूसर क्या है, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में ये जो डिस्पैच किया ना मैंने एक्शन ऑब्जेक्ट, वो इस रेड्यूसर फंक्शन में जाके अपडेट होगा, एंड अपडेट होने के बाद ये स्टेट को अपडेट करेगा। ये फंक्शन अपडेट हुआ, रेड्यूसर फंक्शन भी कुछ रिसीव करता है आर्ग्यूमेंट में, वो हम देखेंगे। अभी के लिए ये देखो कि रेड्यूसर फंक्शन अपडेट होने के बाद वो स्टेट को अपडेट कर देगा। स्टेट अपडेट मतलब री रेंडर करेगा। ठीक है, री रेंडर का मतलब वापस से कंपोनेंट को ये रेंडर करवाएगा, रिफ्रेश मारेगा। ठीक है, तो उस चीज़ से क्या होगा, हमारा वापस से स्टेट चेंज हो जाएगा, जो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्लो अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी हम देख रहे हैं सारा चीज़ डिटेलिंग में। तो ये 3 काम पहले लिख लो, ये जो मैंने राइट हैंड साइड पे आपको इंक्लूड करा रखा है, वो चीज़ आप इंक्लूड करके रख लो। अच्छा, होल्ड ऑन। ठीक है, ये 3 चीज़ आप नोट डाउन कर लो, एंड आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या देखेंगे कि एक एक करके चीज़ें देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कंपोनेंट, राइट। कंपोनेंट क्या होती है आपको अच्छे तरीके से पता है। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, एक इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर क्या है, इवेंट हैंडलर एक इवेंट को एमिट करेगा। ठीक है, एक इवेंट परफॉर्म करेगा, एक इवेंट परफॉर्म कर रहा है, और जो इस कंपोनेंट के अंदर एम्बेडेड रहेगा, ठीक है, ये इवेंट हैंडलर अलग से नहीं बनाना, उसी कंपोनेंट के अंदर बनाना है। तीसरा काम है हम क्या, इस इवेंट हैंडलर के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक डिस्पैच फंक्शन को हम कॉल करेंगे। डिस्पैच फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ओके, और ये डिस्पैच फंक्शन जो है ये एक ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट होगी वो एक एक्शन ऑब्जेक्ट होगी। अब फोर्थ स्टेप पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्शन ऑब्जेक्ट होता क्या है और एक्शन क्या होती है। ठीक है, एक्शन क्या होती है और एक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम देखते हैं पहले एक्शन। एक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक्शन का ये मतलब होता है कि आप कुछ भी परफॉर्म करो, आप स्टाइल मारो, आप कुछ भी करो तो उसको एक एक्शन बोलेंगे ना, एक्शन हीरो बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं अपने भाषा में अगर बोलो तो। लेकिन यहाँ एक्शन का क्या मतलब होता है
एक्शन इज अ जस्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। एक्शन क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। आप लिखते रहो साथ में, इट इज जस्ट एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको एक्शन नहीं बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी टाइप की होती है। इसका मतलब समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, वापस समझाता हूँ, ठीक है। एक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब कि मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट रहेगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक टाइप नाम का कोई प्रॉपर्टी रहेगा। इस प्रॉपर्टी में मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, लेट्स से आदि, ओके। तो ये जो वैल्यू मैंने दिया है, ये है प्रॉपर्टी हमारा, यह है प्रॉपर्टी, एंड ये है वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू, ठीक है। ये मतलब ये वाला प्रॉपर्टी तो होना ही चाहिए, तभी इसको हम एक्शन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर ये टाइप वाला प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, तो उसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें टाइप वाला प्रॉपर्टी है तो उसको हम एक्शन ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसके साथ कुछ और भी रह सकता है, वैल्यू वगैरह। सेकेंड चीज़ में यहाँ जो रहेगा ना, लेट्स से यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा, लेट्स से यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। नेम इज इक्वल टू कुछ भी अदर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पेलोड, ठीक है। सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पेलोड। फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। और इस दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्शन ऑब्जेक्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इज कॉल्ड एज एक्शन ऑब्जेक्ट। एक्शन ऑब्जेक्ट, समझ आ गई चीज़ें? तो ये रहा एक्शन ऑब्जेक्ट। मतलब एक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जिसमें कि एक प्रॉपर्टी हो टाइप वाला, उसको हम एक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। एक्शन ऑब्जेक्ट देख लिया आपने, फोर्थ स्टेप पे आ जाओ। फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास? हम क्या करें? एक डिस्पैच फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, उसमें एक एक्शन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये वाला स्टेप है, ये वाला आप देख पा रहे हो, ये वाला, ठीक है। मैं चेंज करूँ, एक मिनट। यहाँ देखो, ये वाला थर्ड स्टेप का मतलब ये है कि आप एक डिस्पैच फंक्शन को कॉल करवा रहे हो जिसमें कि एक एक्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो डिस्पैच करवाने के बाद हमारे पास रेड्यूसर नाम का एक फंक्शन है। रेड्यूसर क्या है? रेड्यूसर कुछ नहीं होता, रेड्यूसर एक फंक्शन होता है। रेड्यूसर एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो दो आर्ग्यूमेंट लेगा, जो दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, ओके, जो दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा। लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है, ओके। यहाँ पे मैं जान के ऐसा दे रहा हूँ, और ये कुछ रिटर्न कर रहा है, ओके, ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट का स्पेस दे रखा है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में वो क्या लेगा? ओल्ड डेटा। ध्यान से सुनो, ओल्ड डेटा या ओल्ड स्टेट बोल लो आप, ओल्ड डेटा बोलो या फिर ओल्ड स्टेट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के जगह पे। सेकेंड आर्ग्यूमेंट के जगह पे ये क्या लेगा? एक एक्शन लेगा। एक्शन क्या होता है आपको पता है? आप एक्शन इट इज़ जस्ट एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद अ प्रॉपर्टी ऑफ टाइप, मतलब टाइप प्रॉपर्टी, उसको हम एक्शन बोलते हैं। एंड तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में ये ओल्ड स्टेट ले रहा है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में ये एक एक्शन ले रहा है। और रिटर्न क्या करेगा? देखो, ओल्ड डेटा या ओल्ड स्टेट ये रिसीव करता है, लेकिन ये रिटर्न करेगा न्यू डेटा या न्यू स्टेट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये क्या ले रहा है और क्या दे रहा है? ओल्ड स्टेट को ले रहा है और न्यू स्टेट को हमें रिटर्न कर रहा है। तो ये है एक रिड्यूसर फंक्शन, और ये रिड्यूसर फंक्शन हमारे भाई साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखो, ये है ना, ये तो ये हमारे पास एक रिड्यूसर फंक्शन है जो कि दो आर्गुमेंट लेगा, ओल्ड डेटा लेता है, एन एक्शन लेता है, और न्यू डेटा को रिटर्न आउट करेगा। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। और ये चीज़ होने के बाद फिफ्थ स्टेप क्या है हमारे पास? व्हाट
इज आवर फिफ्थ स्टेप। पांचवा स्टेप जो हमारे पास है वो ये है कि ये सब होने के बाद जब हमारा फंक्शन कौन सा फंक्शन, रेड्यूसर फंक्शन, एक मेथड डिस्पैच करेगा, मतलब एक डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेगा, डिस्पैच फंक्शन कॉल हो जाएगा, तब ये फंक्शन जो है अपडेट होगा। एंड ये अपडेट होने के बाद क्या करेगा, हमारा मेन स्टेट को चेंज करेगा। मेन स्टेट को चेंज करने का मतलब कि कंपोनेंट री रेंडर हुआ है, कंपोनेंट जो भी है वो री रेंडर हो रहा है। मतलब समझ आया? तो ये कहानी है हमारा किसका, यूज़ रेड्यूसर का। ये कहानी इस भाई साहब का है, सबसे ऊपर जो इसका हेडिंग लिखा है इनका है, यूज़ रेड्यूसर का। ठीक है, तो ये चीज़ मैं वापस से रिकैप करवाता हूँ। मेरे पास सबसे पहले एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हम इवेंट हैंडलर एक अटैच कर रहे हैं। वो इवेंट हैंडलर के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक डिस्पैच फंक्शन को कॉल करवाएंगे। वो डिस्पैच फंक्शन एक एक्शन ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा। अब इसके बीच में मैंने बताया था एक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ जस्ट एन जावास्क्रिप्ट फंक्शन विद अ टाइप प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक रेड्यूसर होता है। रेड्यूसर इज जस्ट लाइक रेड्यूसर फंक्शन जो कि दो आर्गुमेंट रिसीव करता है, एक ओल्ड स्टेट को लेगा एंड सेकेंड एक्शंस को लेगा, एंड ये रिटर्न क्या करता है, न्यू स्टेट। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, न्यू स्टेट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ होने के बाद ये हमारा फंक्शन जो है वो अपडेट होगा, एंड अपडेट होने के बाद वो क्या करेगा, हमारे मेन स्टेट को चेंज करेगा एंड कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो फ्लो समझ आया? तो ये रहा हमारा बेसिक फ्लो ऑफ यूज़ रेड्यूसर। अगर मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल, चलो आप लाइव एग्जांपल देखते हैं इसका। मैं क्या करूँगा, स्विगी खोलूँगा अपना। स्विगी जो है, आज दिवाली है तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं पहले दे दूं, क्योंकि इस वेबसाइट पे आने के बाद मुझे दिवाली का याद आ रहा है कि हाँ भाई आज दिवाली है। ठीक है, तो जितने भी इंडियन भाई साहब आप देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं शायद आज ऑर्डर करूँ कुछ बट लेट मी टेल दिस कि अभी हम बस कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो चलो आज हम क्या करते हैं, कुछ तड़कता भड़कता ऑर्डर करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, बस जल्दी समझाऊंगा। ओके, लेट्स से मुझे आज राधिका स्वीट से कुछ लड्डू ऑर्डर करना है। ठीक है, आज पूजा तो करोगे ना आप, तो लेट्स से मुझे कुछ स्वीट्स ऑर्डर करनी है। तो मैं गया राधिका स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे। ठीक है, अभी मेरा कार्ट क्या है, अभी मेरे कार्ट में अगर मैं दिखाऊं, जस्ट होल्ड ऑन, मुझे एक हाँ, ये जितने भी एक्सटेंशंस मैंने लगा रखे हैं वो आप ये कर लेना इंस्टॉल। क्रोम वाला भी बोल रहा हूँ और वीएस कोड वाला भी बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड ये कार्ट आप देख रहे हो, ये वाला कार्ट, अभी कार्ट में कितने आइटम हैं, कार्ट में अभी 2 आइटम हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ, कार्ट में 2 आइटम हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं गुलाब जामुन ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और नहीं सोचना, अभी मैं बस ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करते करते, अच्छा, आइटम्स ऑलरेडी इन कार्ट। ठीक है, देखो अब मैंने कार्ट खाली करके वापस से ऐड किया तो 1 आइटम एडिड आ रहा है एंड कार्ट मेरा अपडेट हो गया 1 आइटम से। अब मैं दूसरा आइटम ऐड कर रहा हूँ, अब मैं दूसरा आइटम रसगुल्ला ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन ऐड किया और एक रसगुल्ला ऐड किया मैंने। तो उस चीज़ से हुआ क्या, मेरा कार्ट वापस से अपडेट हो गया। मेरा कार्ट जो है, ये जो कार्ट है वो वापस से अपडेट हुआ। एंड यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे अब जब मैं कार्ट पे जाऊँगा, व्यू कार्ट करूँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि राइट हैंड साइड पे एक गुलाब जामुन आ गया। यहाँ देखो, राइट हैंड साइड पे एक गुलाब जामुन आ गया 1 kg एंड रसगुल्ला 1 kg आ गया। तो ये चीज़ परफॉर्म कैसे हो रहा है, ये भाई रिडक्स का कमाल है। स्टेट मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वहाँ पे मेरा चीज़ें अपडेट हो गई स्टेट के हिसाब से।
अगर ये कभी पॉसिबल है क्या, अगर मैं गुलाब जामुन ऐड करूँ तो रसगुल्ला ऐड हो जाए और रसगुल्ला करूँगा तो गुलाब जामुन हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ कैसे परफॉर्म होता है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सारा कुछ कॉन्सेप्ट इसी का है। सारा कॉन्सेप्ट यही है कि आप स्टेट को मैनेज कैसे कर रहे हो। ये लाइव एग्जाम्पल से समझ आया ये चीज़? ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।